मेंशन नंबर 13 में वो बुरा सपना आए हुए 1 साल हो गया है। आजकल वो जगह शांत लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग कहते हैं कि शाप हट गया है और मैं सिया आखिरकार एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन फिर एक रात एक लेटर आता है और सब कुछ बदल जाता है। ये रूपा की तरफ से है, या यूं कहूं उसकी आत्मा की तरफ से। मैसेज छोटा है, डरावना है, मैं अब फ्री हूं। लेकिन जो मेरे साथ था वो अभी भी यही है, सावधान रहना। मेरा दिल बैठ जाता है, सारे पुराने डर वापस आ जाते हैं। उसी रात मैं देखती हूं कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है। वो कभी खुला नहीं रहता। टॉर्च पकड़ते हुए मेरे हाथ कांपते हैं और मैं नीचे जाती हूं। हवा में फफूंद और डर का एहसास है। दीवार पर अजीब से नाखून के निशान हैं। एक टूटा हुआ शीशा है और एक पुरानी पेटी। अंदर मुझे विक्रम नाम के किसी शख्स की एक पुरानी डायरी मिलती है। ये विक्रम कौन है? मैं पन्ने पलटती हूं और मुझे एहसास होता है कि सच्चाई किसी भूत की कहानी से भी ज्यादा बदसूरत है। रूपा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो लिखता है। वो मेरी धड़कन थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। मैंने उसे अपना बनाने का फैसला किया, किसी भी कीमत पर। रूपा जिस रात मरी वो वहीं था। उसने उसे मरने दिया क्योंकि अगर वो उसकी नहीं हो सकती थी तो किसी और को भी उसका हक नहीं था। उस रात घर में जान आ जाती है। दीवार पर परछाइयां हिलने लगती हैं, हवा बर्फीली ठंडी हो जाती है और अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो रूपा की नहीं है। तुमने उसे आजाद कर दिया सिया। मेरा क्या? ये विक्रम है, उसकी आत्मा गुस्से में बदला लेने वाली फंसी हुई। मैं मदद के लिए एक लोकल तांत्रिक के पास जाती हूँ। वो मुझे बताता है कि विक्रम की आत्मा तभी शांत हो सकती है जब उसे सच्ची पछतावा हो। उसे अपनी गलती खुद माननी होगी। मैं आधी रात को एक रिचुअल रखती हूँ। डायरी, पुराने लेटर, रूपा की फोटो सब रखती हूँ। घर हिलने लगता है। विक्रम की परछाई सामने आती है। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? वो चीखता है। मैं अपनी जगह पर खड़ी रहती हूँ। तुम्हें सॉरी बोलना होगा। जो तुमने किया वो कबूल करो। पहले वो मना करता है, लेकिन जैसे ही मैं रूपा के शब्द जोर से पढ़ती हूँ उसकी आत्मा टूट जाती है। वो रोता है, माफी मांगता है। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। और एक रोशनी की चमक के साथ वो चला जाता है। मेंशन नंबर 13 में शांति लौट आती है। मैं बेसमेंट को एक मेमोरियल में बदल देती हूँ, प्यार और पछतावे की एक मूर्ति। लोग आते हैं, सच्चे प्यार के लिए प्रार्थना करते हैं और कभी जुनून का शिकार न होने के लिए। लेकिन क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? एक दिन मुझे एक कोने में एक पुरानी गुड़िया मिलती है। उसकी आंखें काली और खाली हैं। उसके सिर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। उसके नीचे लिखा है, जो कुछ भी तुम देखते हो वो पूरी सच्चाई नहीं होती। एक नई कहानी शुरू होने वाली है।